हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट सिचुएशन क्या है, आप और आपके पर्सन के बीच की सिचुएशन क्या है और आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या महसूस कर रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने जा रहे हैं, प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो आपको यहाँ पे देखने सुनने को मिलेंगे। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे मैच करें वही रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं इस कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए, एटलीस्ट 3 टाइम उनका नाम लीजिए। आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत कुछ है उस व्यक्ति के मन में जो वो आपसे कहना चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी व्यूअर जिसको आपके पर्सन इस समय महसूस करने लगे हैं, जो पहले महसूस आपके पर्सन नहीं कर पा रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही व्यूअर्स कि हो सकता है ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन को कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने बोला, कुछ फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप और आपके पर्सन के बीच में जो दूरियां हैं व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से है। जब से थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ है, जब से वो आई है या आया है, तब से आप और आपके पर्सन के बीच में दूरियां काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि देखो, ये कार्मिक ट्रैप है। एक ऐसा ट्रैप है जिसको आपके पर्सन खुद समझ नहीं पाए और उस पर्सन ने इनको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ इन्फ्लुएंस किया है, बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचा इस व्यक्ति को। ये यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का उसकी तरफ अट्रैक्ट होना ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक कार्मिक ट्रैप यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय देखो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो इस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुए हैं, उतनी ही जल्दी इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आकर्षण रहा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे कहीं ना कहीं ये ऐसा फील करें, कहीं इन्होंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। ये उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उस कार्मिक पर्सन को, जो थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, ये उसे ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ओवरकम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पर्सन आपके बारे में यही इमेजिन करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जुड़ते हुए जैसे आपसे नज़र आ रहे हैं। जैसे वो आपसे बात करने के लिए इंसान बेकरार है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। जैसे बात करना चाह रहा है आपसे, मिल लूँ आपसे, बात कर लूँ आपसे, देख लूँ आपको क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ कहना सुनना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो भावुक हैं, इस तरह से नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे साफ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे, और वो कार्मिक है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांस क्रिएट हो जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी इस थर्ड पार्टी ट्रैप में है। और इस ट्रैप की वजह से ये अपने डिसीजंस पे, मतलब जो निर्णय ये आपके पर्सन ले रहे हैं आपकी तरफ आने का या आपसे जुड़ने का, या फिर आपके बारे में जो इमेजिन करते हैं, इमेजिन क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे वो ड्रीम्स में आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप उनके पास आए हो, आप उनसे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, इस कनेक्शन को लेके, पुरानी पास्ट की बातों को लेके, ये व्यक्ति इन चीज़ों को लेके बहुत इमेजिन करते हैं। जैसे आपको हक करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति जैसे आपको हक करना चाहता है, आपके गले लग के रोना चाहता है या रोना चाहती है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। क्राई करना चाहते हैं, जैसे बहुत सुबक सुबक के रोना चाहते हैं व्यक्ति, बस रोना चाहते हैं, जैसे कुछ कहना नहीं चाहते, बस रोना चाहते हैं, रो रो के जैसे दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहते हैं। बहुत दिल में एक गुबार सा इस व्यक्ति के वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति बस इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में देखो रिलेशनशिप चाहे जैसे भी चल रहे हों, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनको चीज़ें समझ में आने लगी कि ये एक ट्रैप ही था जिसके साथ में ये उलझ गए, बहुत ज़्यादा जल्दी से एकदम से अटैच हो गए, तेज़ी से, मतलब इन चीज़ों के इस तरफ आपके पर्सन गए और उतनी ही तेज़ी से इनको चीज़ें, मतलब अब इनका जो नेचर बिहेवियर थर्ड पार्टी का वो धीरे धीरे समझ में आने लगा है, तेज़ी से समझ में आया। मतलब ये कहूँगी चीज़ें एकदम से हुई और बहुत ही रैपिडली होती चली जा रही हैं ये चीज़ें हैं। अब इनकी जो ट्यूनिंग है जो थर्ड पार्टी के साथ में, वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है, वो चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं ना कि थर्ड पार्टी जो कार्मिक है, तो भाई उसका भी अपना एक रीज़न है इनकी लाइफ में आने का।
ठीक है, जिसे कहते हैं ना कोई बॉन्ड होता है, कार्मिक तभी बनता है जब कोई बॉन्ड होता है किसी के साथ में, कुछ अधूरा होता है उसको पे ऑफ करना होता है। तो इनको भी व्यूअर्स कुछ लेसन तो मिलने हैं, ठीक है, कुछ लेसन तो इनको मिलने, कुछ अपना ऋण तो इनको भी चुकाना है। तो इसी वजह से व्यूअर्स ये चाह के भी उस व्यक्ति से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आपके पर्सन ऐसे नहीं डिटैच नहीं होना चाहते हैं, आपके पर्सन उससे ओवरकम नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते, पर एक बॉन्ड सा ऐसा है जो उनको निकलने भी नहीं दे रहा है। इनको बार बार लग रहा है शादी उसके साथ में गलत कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये आपके साथ में सोचते हैं कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ जाएँ, ये आपकी तरफ जाएँ या उसकी तरफ जाएँ। ये के लेटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली आया है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख के आ रही हूँ, ये जो व्यक्ति है ना इस वक्त जैसे कि बस एक फ्रीडम चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे किसी फ्रीडम के लिए तरस रहे हैं, को तड़प रहे हैं, अपने मन की करने के लिए। व्यूअर्स यहाँ पे बेचैन सा नज़र आ रहा है आपका पर्सन। इनको चीज़ें आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके पता नहीं क्यों ऐसा इनको फील होने लगा जैसे आपके साथ में भी इनका एक बॉन्ड है, ठीक है। अब ये बॉन्ड इनको, मैं देखो ये कार्मिक वार्मिक तो आपके पर्सन जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इनको आपके साथ में जो बॉन्ड पहले फील नहीं होता था वो बॉन्ड इनको अब आपके साथ में फील हो रहा है, क्योंकि ये कार्मिक के पास में गए हैं लेकिन आपको चाह के भी भूल नहीं पाए, आपसे ये मूव ऑन करके भी कर नहीं पाए। इनके लिए इतना स्ट्रगल हो जाएगा, ये मूव ऑन करना इतनी बड़ी चुनौती हो जाएगा, ये इस व्यक्ति ने खुद नहीं सोचा था। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जितना ये दूर जाने की कोशिश करते हैं आपसे उतना ही आपके कहीं ना कहीं नज़दीक आ जाते हैं, ये अपने आप को आपके नज़दीक पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लेके आजकल ड्रीम बहुत देखने लगे हैं, ठीक है, इमेजिनेशन बहुत करने लगे हैं, आपकी कुछ ना कुछ चीज़ इसकी इनके पास में है, ठीक है, और ये चाह के भी उसको भी अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया यही है मे बी किसी को कि वो मतलब बहुत मतलब इनके लिए ज़रूरी है या फिर उनके बहुत दिल के नज़दीक है, ऐसा इन्होंने बताया है, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी को ही बताया, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है ये उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखने की, कैरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये भी है व्यूअर्स, वो आपकी चीज़ों से, यानी कि इवन तो आपकी फ़ोटो से जैसे लिपट के रोते हैं ये व्यक्ति, जब उनके साथ में थर्ड पार्टी के साथ में कुछ कहा सुनी होती है ना। देखो यहाँ पे सीधे सीधे है कि जब इनके साथ में कहा सुनी होती है, चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तब ये आपको बड़ा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन। तो ये थर्ड पार्टी में तो हैं व्यूअर्स आपके पर्सन, लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ में एक कनेक्शन जो है, एक जो बॉन्ड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, ये उसको समझते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस के ऊपर कि वाई दे क्रिएट द थर्ड पार्टी एंड उसमें ये क्यों गए, इतनी आसानी से क्यों उसमें उलझ गए, क्यों उसकी मतलब उसके इन्फ्लुएंस में ये व्यक्ति आ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो सेपरेशन आप दोनों के बीच में नज़र तो आ रहा है, पर सेपरेशन आत्माओं का नहीं है, यहाँ पर हम बोल सकते हूँ। जैसे कि वो आपके साथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बोला ना, ये समझते नहीं है, ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इनको ये चीज़ें आपके पर्सन नहीं मानते या फिर इनको पता ही नहीं है, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत जैसे बड़ी महसूस हो रही है। जैसे कहते हैं वो अधूरा अधूरा सा, जैसे इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत अधूरे से हो गए हैं, अधूरापन इनको बहुत खलसा रहा है, बेताब हैं, तड़प रहे हैं व्यूअर्स आपसे बात करने के लिए। और ये खुद से जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद से बस इनको या तो कोई चांस चाहिए, ठीक है, कोई आपसे कनेक्शन फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपसे जुड़ जाए, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है आपके साथ में। मतलब यहाँ पर ही वो एनर्जी व्यूअर्स, जैसे कि इंसान आपसे फिजिकली तो दूर है, पर एक 3D वर्ल्ड में, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो आपके बारे में हर वक्त इमेजिनेशन में है, सोच में है, ख्यालों में है, जुड़ना चाहता है, तड़पना है, सिसकना है, यहाँ पे वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो थर्ड पार्टी व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि इनके बस में नहीं हो पा रहा अभी बेसिकली, ठीक है, ना तो ये ढंग से उस चीज़ को लेके डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही आपसे जुड़ पा रहे हैं, ना ही आपको लेके सीरियसली डिसीजन ले पा रहे हैं। तो एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है वो उसे करना क्या है, आपकी तरफ आना है नहीं आना है, जुड़ना है आपसे नहीं जुड़ना है, थर्ड पार्टी को छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। कभी तो ये आपकी तरफ एकदम से आते हैं, आपसे बात करते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों से बात भी होती है थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन जब भी बात होती है तभी ये पीछे बैक स्टेप करते हैं, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे मतलब आप इनसे मत बोलो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, ये खुद से छोड़ दे तो सही है, खुद से छोड़ दे तो चलेगा, आप बोलोगे ना तो ये उस चीज़ को लेके एकदम से मतलब इनको दिमाग इनका घूम जाता है, पता नहीं, जैसे कि कहते हैं ना आपने ट्रिगर कर दिया, थर्ड पार्टी का नाम लिया और आपसे डिटैच हुए। अगर आप थर्ड पार्टी का नाम ना लो, अच्छा खासा आपसे बात करते रहेंगे, चलते रहेंगे, रिलेशनशिप चलाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने थर्ड पार्टी का नाम दिया चिढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनका अभी भी उनके साथ में कनेक्शन है,
ठीक है। और वो इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं, क्योंकि कर्मा है, कर्मा जब तक पे ऑफ नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप इनका जैसे थर्ड पार्टी का नाम लेना बस बंद कर दो, चिढ़ना बंद हो जाएंगे, ये उस चीज़ को लेके फिर दूसरे नज़रिए से सोचना शुरू कर देंगे। तो बस आपसे आपके पर्सन यही कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, जैसे थर्ड पार्टी के बारे में यार बात ही मत करो, इस चीज़ को लेके क्यों इंटरफेरेंस हो रहा है, हमारा कनेक्शन है, हमारे हिसाब से चलने दो, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अब थर्ड पार्टी में भी कुछ लोग के लिए यहाँ पे या तो ये मैरिड पर्सन है उसके साथ में, कुछ लोग के लिए ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। जबकि इनके हालात इनकी लाइफ के डाइवोर्स तक पहुँच चुके हैं, वो एनर्जी भी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये उससे ओवरकम नहीं कर पा रही है। कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी, मे भी हर एक से नहीं होगी, लेकिन मतलब कनेक्शन ऐसा है कि चल भी नहीं रहा है और चलाया भी जा रहा है। ठीक है। उससे ओवरकम करना चाहते हैं और ओवरकम करना नहीं भी चाहते हैं, या हो नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। ठीक है। हालात तो अच्छे नहीं है इनके साथ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका जो रुझान है उस तरफ है, अभी ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली हैं, लेकिन आपकी तरफ नहीं है, ये भी कहना गलत होगा। आपकी तरफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग इनका रुझान है आपसे, जैसे कि ये आपके साथ में मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, फिर भी जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि जैसे आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, आपको पाए बिना जैसे इनको एक रेस्टलेसनेस रहती है। ठीक है। आपको अपनी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ऐसा हिस्सा जिसने इनको छुआ है, अंदर तक छुआ है, अंदर तक फील किया है, ये एनर्जी यहाँ पर है। जैसा कि आपने इनको कंप्लीट फील कराया ना, किसी और ने फील नहीं कराया इनको, वो इनकम्प्लीटनेस रहेगी। तो ये इनको ऐसा लगता है जैसे जब भी आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, इनको सडन फील होने लगता है कि यार लाइफ में कुछ छूट रहा है, पीछे बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा है, इनकम्प्लीटनेस सी महसूस हो रही है, रेस्टलेस हो जाते हैं, रातों में जागते हैं, सोचते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन व्यूअर्स देखो, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उनकी स्मोकिंग हैबिट जो यहाँ पे है वो बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, जबकि ये जानते हैं वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये फिर भी उसको इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रेस लेवल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, इस रिलेशनशिप में जो कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, उसको हैंडल करने के लिए व्यक्ति इस तरह की हैबिट का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि सीधे सीधे देखा जा सकता है इनका जो क्राउन चक्र है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका ये ब्लॉक है, या फिर वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजरते नज़र आ रहे हैं। जो कहना चाहते वो कह नहीं पा रहे हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, निकलता कुछ और है, क्रिएट कुछ और हो जाता है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना एक टाइम लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे आपसे टाइम मांग रहे हैं, कहने की कोशिश करें मुझे सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम से जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपके पर्सन यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये टाइम टेकिंग एनर्जी है, जहाँ पर इंसान अपने आप को एक टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है और आपसे गैप मेंटेन करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन इनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव व्यूवर्स कि आपसे, जैसे मैंने बोला था, आपकी कोई चीज़ ऐसी इनके पास में है जिसको ये लिपट के रोती हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं, आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल ये नहीं कर पा रहे हैं। जब जब व्यूवर्स इनके इमोशन इन पे हावी होते हैं, ये कहीं ना कहीं रन अवे करने की कोशिश करते हैं, बट ये भी आपके पर्सन यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी जगह ले सके। ठीक है। और ये व्यूवर्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आपको छोड़ना, अगर उन्होंने छोड़ने की कोशिश की है तो बहुत मुश्किल रहा है उनके लिए, आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, इमोशनली काफ़ी अटैच है आपकी तरफ आपके पर्सन। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी आपके लिए। सो आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें चैनल को, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीडियोस को। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।